चलिए राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी, जहां पर साई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी और गौ माता को राजमाता घोषित करने को लेकर चर्चा हो सकती है। राजोत्सव और धान खरीदी सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, राजोत्सव और धान खरीदी सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी, साई कैबिनेट की बैठक होगी। महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक होने वाली है और सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। गौ माता को राजमाता घोषित करने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। राजोत्सव, धान खरीदी सहित अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी। तो बेहद ही अहम दिन, साई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। महानदी भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी और महत्वपूर्ण ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज जो है वो राजस्व और धान खरीदी को लेकर भी विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। साथ ही ये जो मामला है गौ माता को राजमाता घोषित करने को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा संभव है। तो महानदी भवन में ये बैठक होगी और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। गौ माता को राजमाता घोषित करने पर भी चर्चा संभव है। साथ ही राजोत्सव, धान खरीदी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव जी, महत्वपूर्ण बैठक क्यों होने वाली है साई कैबिनेट की, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिस पर विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में आज सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण विषय जो रहेंगे वो राज्योत्सव के आयोजन को रहेंगे। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है, 25वां स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री यहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नई भवन का शुभारंभ भी करेंगे, राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे, जनजातीय संग्रहालय का शुभारंभ करेंगे। तो ऐसे में जो कार्यक्रम की तैयारियां हैं उसको लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। जो विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारा जाना है, जो नई योजनाएं शुरू की जा रही है उसको लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि महतारी वंदन का पोर्टल ये माना जा रहा है कि 1 नवंबर से खुलेगा। राज्योत्सव के अवसर पर जो नई प्रधानमंत्री आवास है उसकी स्वीकृति जो है वो इसी अवसर पर दी जा सकती है। तो ऐसे में जो नई योजनाएं क्रियान्वित करनी है, ये जो नई योजनाओं को लॉन्च करना है, फ्लैगशिप योजनाएं जो शासन की है उस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए धान खरीदी सबसे बड़ा उत्सव होता है। तो 15 नवंबर से राज्य सरकार धान खरीदी की शुरुआत करने जा रही है। 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का इस बार लक्ष्य रखा गया है और प्रदेश के 27 लाख से अधिक किसान जो है वो अपना धान उपार्जन केंद्रों में बेचेंगे। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सरकार जो है वो नई उपार्जन नीति को मंजूरी भी दे सकती है। धान उपार्जन की नई नीति जो है वो लागू की जा सकती है। तो इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही कई महत्वपूर्ण विषय जो है प्रदेश हित के, उन पर चर्चा की जाएगी। ये देखने वाली बात होगी कि क्या 2 दिनों पहले जिस तरह से बात आई थी कि गौ माता को राजमाता का दर्जा दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कहा था कि मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या इस विषय पर भी चर्चा हो पाती है। जी बिल्कुल, तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। कैबिनेट की बैठक ही होगी और इस बैठक में गौ माता को राजमाता देने को लेकर भी चर्चा हो सकती है और भी कई ऐसे अन्य मुद्दे होने वाले हैं जिस पर महत्वपूर्ण बैठक चर्चा की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए गौरव जी बहुत शुक्रिया आपका।